हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं जेठ मास कथा अध्याय 12। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले सुनते हैं भगवान जगन्नाथ की यह पावन कथा। जगन्नाथपुरी का नाम तो आप सभी लोग सुना होगा, जहां भगवान जगन्नाथ जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। हजारों लोग जगन्नाथ जी के दर्शन को आते हैं। आज मैं उन्हीं की लीलाओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ, ताकि आपको उनकी रोचक लीलाओं का आस्वादन हो सके। भगवान जगन्नाथ जी के अनेक भक्त हैं, जिनसे वे सखा के रूप में लीलाएं किया करते हैं। उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी भाव विभोर हो उठेंगे और उनके भक्त बन जाएंगे। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक बुढ़िया भक्ति की अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव ऐसा था कि उसके पास जो कुछ होता, वह अपनी सारी चीजें भगवान को चढ़ा देती थी। यहाँ तक कि वह अपने घर से निकलने वाला कचरा भी भगवान के मंदिर में चढ़ा कर आती थी और कहती थी, तेरा तुझको अर्पण। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली, तो लोगों ने आश्चर्य से कहा कि भगवान को फूल मिठाई तो सब चढ़ाते हैं, लेकिन घर का कचरा कौन चढ़ाता है। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह बहुत विधि विधान से भगवान की पूजा किया करते थे। गांव के लोग भी पंडित जी का बहुत आदर करते थे। पंडित जी अपने आप को भगवान विष्णु का सच्चा भक्त मानते थे। एक बार पंडित जी गांव के मंदिर में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया मंदिर की ओर गई और भगवान की ओर कचरा फेंक रही है और कह रही है कि हे भगवान, तेरा तुझको ही अर्पित। पंडित जी ने बुढ़िया से कहा, तुम क्या अनर्थ कर रही हो। इस प्रकार भगवान को कचरा कौन चढ़ाता है। बुढ़िया ने भगवान की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे नहीं, इनसे पूछिए। आप ही बताइए कि जब मैं अपना सब कुछ इन्हें अर्पित कर देती हूँ, तो मैं अपना कचरा क्या करूं। पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए, पर उन्हें बुढ़िया के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न देखा कि वह स्वर्ग में है। भगवान विष्णु सोने के आसन पर विराजमान है। पक्षी गीत गा रहे हैं और तभी अचानक से एक टोकरी कचरा भगवान के पास आ जाता है। पंडित जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं उस बुढ़िया को जानता हूँ। यह हर रोज आपके मंदिर में कचरा चढ़ाती है। मैंने इसे कल भी कचरा चढ़ाते हुए देखा। उसे मना भी किया और उससे इसका कारण भी पूछा, लेकिन बुढ़िया ने एक ही बात कही, तेरा तुझको अर्पित। पंडित जी लगभग 1 घंटे तक स्वर्ग में रहे। वह कई ऐसे लोगों को भी जानते थे जो हर दिन भगवान को फल, मिठाई और पकवान चढ़ाते हैं, लेकिन पंडित जी ने देखा कि उनकी लाई हुई कोई भी चीज भगवान के पास नहीं आई। तब पंडित जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपको बहुत से लोग फूल और मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई फूल और मिठाई नहीं है। भगवान विष्णु ने पंडित जी से कहा, जो लोग मुझे अपना आधा या कुछ हिस्सा चढ़ाते हैं, उनकी कोई भी चीज मेरे पास तक नहीं आती। इस बुढ़िया ने मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। वह अपनी सारी चीजें मुझे चढ़ा देती है। जो मुझे अपना सब कुछ समर्पित करता है, उसका चढ़ाया हुआ कचरा भी मेरे पास आता है। अचानक से पंडित जी का स्वप्न टूट गया। आज उन्हें समझ में आ गया कि वह आज तक सिर्फ भक्ति करने का ढोंग कर रहे थे, पर सही अर्थ में वह बुढ़िया ही भगवान की असीम भक्त है। प्रिय भक्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। भगवान सूर्य जो कि संपूर्ण जगत के आदि हैं, मूल हैं, इसी कारण इनका नाम आदित्य भी है। देवराज इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज भी इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है। इसीलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। क्षण मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते।
ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है और उनके न रहने से संपूर्ण जगत के व्यवहार ही नष्ट हो जाएंगे। सूर्य नारायण के सामान्य द्वादश नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र, भानु, दिवाकर और रवि। विष्णु धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य, ये द्वादश आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये द्वादश आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र मास में, विष्णु वैशाख मास में, आर्यमा ज्येष्ठ में, विवस्वान आषाढ़ में, अंशुमान श्रावण में, पर्जन्य भाद्रपद में, वरुण अश्विनी में, इंद्र कार्तिक में, धाता मार्गशीर्ष में, मित्र पौष में, पूषा, माघ में, भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य की किरणें वृद्धि को प्राप्त होती है और दक्षिणायन में वे किरणें घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोकोपकार में प्रवृत्त रहती है। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्णों का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है और गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट्य से अनेक स्वाद और गुणों वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है और जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे गृह अग्नि के अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसीलिए इनकी भक्ति अनेक प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है और रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति कभी नहीं होती। इसीलिए हे सांब, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। प्रिय भक्तों, अब जानिए सूर्य भगवान के परिवार के बारे में। सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, सांब ने नारद जी से पुनः पूछा, हे महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंद प्रद महात्मा का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई है। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, रागी और निशुंभा तथा दंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे, सांब, भगवान सूर्य नारायण की रागी और निशुंभा नाम की 2 पत्नियां हैं। इनमें से रागी को स्वर्ग और निशुंभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी तिथि को ज्ञो के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निशुंभा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी ज्ञो से जल और निशुंभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां अर्थात अन्न उत्पन्न होता है। सस्य अर्थात अन्न को देकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई और यह जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं। इसे अब आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सांब, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद और प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हो गया, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हो गया, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के वर्ध की शिल्पी हुआ करते हैं। इन्हीं की कन्या संज्ञा को रागी कहा जाता है। इन्हीं को त्वष्टासी, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया नाम का निशुंभा है। सूर्य नारायण की संज्ञा नामक भार्या अर्थात पत्नी बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था।
इसीलिए वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहीं पर रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्विनी का रूप धारण करके तीर आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे ही संज्ञा समझते थे। उससे 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। सुत सभा तथा सुतकर्मा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुत श्रवा तो सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और सुतकर्मा ने शनैश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा ने ज्येष्ठ पुत्र सावर्णिक मणि ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी बी माता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठा दिया। यह देखकर क्रुद्ध बीमाता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे डाला। कहने लगी, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के श्राप से विहल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माँ के श्राप का कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह होने के कारण एक उपाय करता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का श्राप भी सत्य हो जाएगा और तुम्हारे पैर की भी रक्षा हो जाएगी। सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर कहने लगे, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? एक माँ के लिए तो सभी संतानें समान होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे श्राप देने के लिए तैयार हो गए। छाया भगवान सूर्य का क्रोध देकर डर गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जामाता सूर्य को क्रोधित देकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन तथा मधुर वचनों से उन्हें शांत किया और कहने लगे, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। श्री ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी अर्थात खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत सुकुच सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से सदृश हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तम कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण कर उसके पास आकर मिले। फलतः फिर बाद में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमार का जन्म हुआ, जिनके नाम है नासत्य और दक्षत्र। इसके बाद सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हो गई और वह उनके समीप चली गई। फिर संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णिक मनु, यम, यमुना, शनि, तपती, 2 अश्विनी कुमार, वैवस्वतः मनु और रेवंत, ये सब सूर्य की संतानें हुई। यम की भगनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णिक 8वें मनु होंगे। सावर्णिक मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णिक के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगनी तपती नदी बन गई, जो विंध्यगिरि से निकलकर
पश्चिमी समुद्र में जाकर मिल जाती है और इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसके मार्ग में कभी भी क्लेश नहीं होता, उसके मार्ग में कभी भी कोई संकट नहीं आता। विश्वकर्मा जी के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया था, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतान उत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कथा। क्योंकि कोई भी व्रत, कोई भी कथा अगर आप सुनते हैं और लप्सी तप्सी की कथा नहीं सुनते, तो आपका व्रत का और कथा सुनने का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। एक समय की बात है, एक सघन वन में दो साधु रहा करते थे। एक का नाम लप्सी था और दूसरे का नाम तप्सी था। इन दोनों के स्वभाव और साधना के तरीके बिल्कुल अलग थे। तप्सी दिन भर भगवान की कठोर तपस्या करता था। वह धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना मंत्रों का जाप करता और योग साधना में लीन रहता था। उसे अपने इस तपस्या पर बहुत गर्व था। दूसरी ओर लप्सी का नियम बड़ा सरल था। वह प्रतिदिन 1.25 सेर आटे की मीठी लप्सी बनाता, बड़ी श्रद्धा से भगवान को उसका भोग लगाता और फिर उसे प्रसाद के रूप में जीम लेता था। लप्सी के मन में कोई छल कपट नहीं था। वह बस प्रेम भाव से ईश्वर की भक्ति करता था। एक दिन इन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा भक्त कौन है। तप्सी का कहना था कि वह कठिन साधना करता है, इसीलिए वह बड़ा है, जबकि लप्सी का मानना था कि उसकी श्रद्धा सच्ची है, इसीलिए वह बड़ा है। तभी वहां से देव ऋषि नारद मुनि गुजरे। दोनों ने नारद जी को रोककर अपना विवाद सुलझाने की विनती की। नारद जी मुस्कुराए और बोले कि इसका फैसला मैं कल सुबह करूंगा। अगले दिन सुबह जब लप्सी और तप्सी स्नान करके अपनी अपनी साधना की तैयारी कर रहे थे, तब नारद जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में 1.25 करोड़ की एक कीमती सोने की अंगूठी गिरा दी। लप्सी जब वहां से गुजरा तो उसकी नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी लालच नहीं आया। उसने सोचा कि यह किसी का गिरा हुआ धन है और मेरे किसी काम का नहीं है। वह उसे मिट्टी के समान मानकर आगे बढ़ गया और अपनी लप्सी बनाने में लग गया। लेकिन जब तप्सी वहां आया और उसने वह चमत्कारी अंगूठी देखी तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि इतनी कीमती वस्तु को छोड़ना मूर्खता होगी, पर कोई उसे उठाते हुए देख न ले, इसीलिए उसने चुपके से उस अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया और आंखें बंद करके माला फेरने लगा। ऊपर से वह मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में केवल उस अंगूठी का विचार चल रहा था। थोड़ी देर बाद नारद जी वहां पहुंचे और पूछा कि बताओ, तुम दोनों में से बड़ा कौन है। तप्सी ने अहंकार में आकर कहा कि मैं ही बड़ा हूँ, क्योंकि मैं घंटों से एक ही आसन पर बैठकर तप कर रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा कि तप्सी, पहले अपना घुटना उठाओ। जैसे ही तप्सी ने अपना पैर हटाया, नीचे से वह 1.25 करोड़ की अंगूठी निकल आई। नारद जी बोले, तप्सी, तूने पराई वस्तु चुराई है और तेरा ध्यान ईश्वर में नहीं बल्कि इस लोभ में था, इसीलिए तेरी सारी तपस्या का फल नष्ट हो गया और लप्सी ही बड़ा भक्त सिद्ध हुआ। तप्सी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने पूछा कि हे महाराज, अब मेरे इस दोष का निवारण कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा, अब से जो लोग ये गलतियां करेंगे उनके पुण्य का फल तुझे प्राप्त होगा। नारद जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रोटी बनाकर बाटा न निकाले, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, यदि कोई साड़ी दान करे पर ब्लाउज न दे, या कोई जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाए, तो इन सब का फल तुझे मिलेगा। साथ ही यदि कोई सभी व्रत त्योहारों में की कथा सुने
लेकिन अंत में लपसी तपसी की यह कहानी न सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। तभी से हर व्रत और कथा के अंत में लपसी तपसी की कहानी सुनने का रिवाज शुरू हुआ। कहानी पूरा होने के बाद भक्त कहते हैं, लपसी को फल लपसी न हो ज्यो, तपसी को फल तपसी न हो ज्यो, म्या की कहानी कथा को फल म्याने हो ज्यो। इसका अर्थ है कि न तो हमें लपसी जैसा भाग्य मिले और न ही तपसी जैसा अहंकार, बल्कि हमारी कथा का फल पूरा हमें प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारे, बंदन करूं तब चरणन में अर्घ देव जलधार। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सुर तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख और श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत दोनों कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तो होए लाल पदारथ। सर्वात्मक कहें तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहें तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दान वीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन घबरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरन भय विजय रघुराई। तो है बिरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन नहीं तो है हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि पीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओमकार स्वरूपा, नमन आत्म अतुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिक्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि उपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र आदि सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तब करते साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर निर ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरे रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संशय करता भली आराधन। भरत दास चिंतन कर घर, दिन कर तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य देव की आरती का पाठ। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन करे भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही तब सब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन करे भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी।
तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदय चल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जगता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्त्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सब के हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें नाने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान।